एक बहुत ही मशहूर विज्ञापन की लाइन है, भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं। इसी तरह की बात कर्नाटक की जनता अपनी राज्य सरकार में आए दिन होने वाले सियासी झगड़े को लेकर कह रही है। ये नाटक खत्म क्यों नहीं होता। कुछ वक्त पहले की ही तो बात है जब दिल्ली में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार नाश्ते पर एक साथ हंसते मुस्कुराते दिखे थे, ऑल इज वेल का संदेश दिया। लेकिन कर्नाटक में एक बार फिर सियासी झगड़े की अटकलें लग रही हैं। इसकी वजह है राहुल गांधी से एयरपोर्ट पर दोनों नेताओं की अकेले में बातचीत और डीके शिवकुमार की एक्स पर एक पोस्ट, जिसके बाद सीएम सिद्धरमैया ने राहुल गांधी से इस रोज रोज के कंफ्यूजन को दूर करने की मांग की है। कर्नाटक की वजह से कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर क्यों कांग्रेस का आलाकमान कर्नाटक में कुर्सी के झगड़े को सुलझाने में नाकाम दिख रहा है। वजह चाहे जो हो, लेकिन कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर मचे इस झगड़े से पार्टी और सरकार दोनों की बदनामी हो रही है। मशहूर इतिहासकार रामचंद्र गुहा का कहना है कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की कहानी भटकाव, भ्रम और तीव्र गुटबाजी से भरी। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच सत्ता संघर्ष में सरकार का प्रशासनिक प्रदर्शन निराशाजनक है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार में कुर्सी का झगड़ा सुलझने का नाम नहीं ले रहा और जनता भुगत रही है। लेकिन कर्नाटक में क्या कांग्रेस मुख्यमंत्री बदलने जा रही है? लगातार बने हुए सवाल के पूछे जाने की वजह ये सोशल मीडिया पोस्ट है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात के बाद ये पोस्ट करके एक बार फिर से राज्य की राजनीति में अटकलों को हवा दे दी। जहां शिवकुमार लिखते हैं कि कोशिशें भले ही नाकाम हो जाएं, दुआएं नाकाम नहीं होती। उनके संदेश को हालिया राजनीतिक घटनाक्रम से जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि ये पोस्ट मंगलवार को मैसूर एयरपोर्ट पर राहुल गांधी और डीके शिवकुमार के बीच हुई इस छोटी सी मुलाकात के बाद सामने आई। जिस तरह से राहुल गांधी से बातचीत के तुरंत बाद डीके शिवकुमार ने संदेश दिया, उसके बाद कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने की अटकलें फिर शुरू हो जाती हैं। हालांकि बाद में डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने इस विवाद का ठीकरा मीडिया पर ही फोड़ दिया। मैं कांग्रेस अध्यक्ष हूं और वो विपक्ष के नेता हैं। हम अपनी सारी बातचीत आपको नहीं बता सकते। आप लोग बेवजह अटकलें लगाकर मुद्दे खड़े कर रहे हैं। उनकी तरफ से कोई संदेश नहीं था। उन्होंने हमें अच्छा काम करने को कहा है। हमने उन्हें MNRGA के बारे में और इसे लागू करने की हमारी योजना के बारे में जानकारी दी है। कर्नाटक में कुर्सी का झगड़ा सिद्धरमैया के 2.5 साल मुख्यमंत्री के रूप में पूरा करने के बाद से ही चल रहा है। कहा जाता है कि डीके शिवकुमार कथित वायदे के मुताबिक अब मुख्यमंत्री पद की कुर्सी चाहते हैं, लेकिन सिद्धरमैया इसके लिए तैयार नहीं। यही वजह है कि दोनों नेताओं को कुर्सी की दौड़ दिल्ली दरबार तक ले जा चुकी है, पर फैसला नहीं हुआ और एक बार फिर कोई झगड़ा नहीं है, हम सब एक हैं कहने की जरूरत आन पड़ी। यूनिटी विल कंटिन्यू, वी आर टुगेदर, myself and the president of the KPCC and Deputy Chief Minister Mr. D.K. Shivakumar and myself are single. We are in the, you are united, and there is no differences between D.K. Shivakumar and myself. कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर मचा ये बवाल किस तरह से जनता के जी का जंजाल बन गया है, उसके सबूत बेंगलुरु से आते रहते हैं। पिछले महीने ही एक कनाडाई शख्स ने बेंगलुरु के खराब इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर एक वीडियो को इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। बेंगलुरु की पहचान भारत के IT हब के रूप में ही नहीं रही, ये शहर अब अपने ट्रैफिक जाम के लिए भी कुख्यात हो चुका है। बेंगलुरु पर रेंगते शहर का धब्बा लग चुका है। सोशल मीडिया पर सैकड़ों लोग बेंगलुरु की खस्ता हालत पर आंसू बहा चुके हैं। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ये तक कह चुके हैं कि अंतरिक्ष में पहुंचना आसान है, बेंगलुरु नहीं। बावजूद इसके जनता उद्योगपतियों को समाधान नजर नहीं आ रहा। अगर कुछ दिखता है तो कांग्रेस में सीएम की कुर्सी को लेकर झगड़ा, जिसमें अब एक और नया विवाद जुड़ गया। कर्नाटक में एक ही दिन की ये तस्वीर है। मंगलवार को जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अपने नेता राहुल गांधी से निजी बातचीत करते दिखे, उसी दिन बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जर्मनी के चांसलर का स्वागत कर्नाटक के उद्योग मंत्री MB पाटिल करते दिखे।
जिसके बाद बीजेपी ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर राज्य की ग्लोबल प्रतिष्ठा से ज्यादा अपने हाईकमान को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया है। D.K. Shivakumar and Siddaramaiah have taken Karnataka's administration for a task. German Chancellor was visiting Bangalore and it was a protocol for Chief Minister or his deputy to be receiving them and as well as to participate in several activities wherein the collaboration between the India and Germany. Our Chief Minister and deputy were not having time at all because they wanted to fix their power tussle between each other in front of Rahul Gandhi. कर्नाटक में राज्य सरकार का अंदरूनी झगड़ा पार्टी और आला कमान दोनों के लिए चुनौती बन गया है। एक तरफ तो इससे कर्नाटक सरकार की प्रशासनिक छवि बिगड़ रही है, वहीं कांग्रेस नेतृत्व पर भी सवाल उठ रहा है कि वो किस तरह से अनिर्णय की स्थिति में है, फैसला नहीं ले पा रहा। ठीक यही आरोप बीजेपी कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार पर भी लगाती थी।